नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बाजार में या समझेंगे बाजार में कि कैसे हमें इस बाजार से स्प्रिंग एक्शन वाले ट्रेड मिल सकते हैं। बेसिकली स्प्रिंग एक्शन क्या होता है? स्प्रिंग एक्शन होता है जहां पे बाजार एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो या कॉन्ट्रैक्शन में हो, जब वो वहां से उस चीज को ओपन करता है या उसको एक्सपेंड करता है तो वहां से हमें एक बड़ा बूम मिलता है। दूसरे पॉइंट्स में इस बात को मैं कहूं कि कहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं जहां की दूसरी साइड आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलता है। जैसे कि आज के प्राइस एक्शन में क्या हुआ, क्योंकि बाजार का काम ही है कि वो हमेशा हमें सरप्राइज करे, बट हमें हमेशा सरप्राइज के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार, आप ये मान के चलो कि हमेशा सही है, हमें उसके साथ अलाइन होके चलना है। अब आज का अगर हम प्राइस एक्शन समझें पहले, तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है मैंने। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा जूम इन करता हूँ। आज के प्राइस एक्शन को समझना क्यों जरूरी है? निफ्टी जो है आपका, अगर आप पिवट्स फॉलो करते हैं तो भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हैं तो हम कहते हैं कि हमें मोमेंटम मिलता है। अगर हम वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हैं, जिसको इसे कहते हैं वैल्यू, और जो इसके ऊपर होते हैं R1 S1, उसे कहते हैं रेंज। ठीक है। हमारा मानना ये है बाजार में कि ये S1 हो गया और ये R1 हो गया। अगर बाजार R1 और S1 के ऊपर खुलता है तो वो ऊपर की तरफ चलता चला जाता है। हमने पिवट्स में यही पढ़ा है, जो कि फ्लोर पिवट्स होते हैं, हमने उसमें यही थ्योरी पढ़ी है। आज हम समझते हैं कि पहले 5 मिनट में बाजार ने ना हाई तोड़ा, ये, ना लो तोड़ा। ठीक है। अब ठीक है, अब वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले हो, बट हमेशा मैं एक बात करता हूं आपको कि आपको ट्रिगर क्या मिल रहा है। क्या बाजार में ट्रिगर है आपको एंट्री करने के लिए कि नहीं है? क्योंकि लोकेशन ठीक है, देखो लोकेशन आपकी ठीक है कि आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले, बट यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट आपको क्या मिल रहा है कि आप उसके उसके बेस पे एंट्री कर सको, है ना? अब वो कैसे ढूंढा जाता है वो मैं आपको प्राइस एक्शन से सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे समझेंगे हम, बाजार यहाँ पे खुला, यहाँ कोई ट्रेड नहीं था, ये देखो, यहाँ पे आप कुछ भी कर लो आपको लॉस होगा। अब समझना क्या है, ये इसका लो हमने ये मार्क कर लिया और ये हाई मार्क कर लिया। हम्म, अभी हमने ये दो चीजें मार्क करी, ये वाली हाई मार्क, लो मार्क। हमेशा मैं कहता हूं आप या तो एक छोटी बार का वेट करो इनसाइड बार का, या किसी मूविंग एवरेज के पास ट्रेड लो। अब जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, ये वाला, यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप हो गए, मतलब यहाँ पे ट्रैप हो गए, जिन्होंने शॉर्ट किया वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। ट्रैप से कैसे पता लगता है कि ट्रैप हो गए? इमीडिएटली आपको एक बड़ी ग्रीन बार मिल गई जिसने इस पूरी की पूरी बार को इनगल्फ कर दिया। ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रिगर भी मिला और लोकेशन भी मिली। लोकेशन कैसे मिली? यहाँ पे आपका प्राइस 20 मूविंग एवरेज के पास आ गया, और ट्रिगर पॉइंट क्या मिला कि इसने इसको अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दिया। दूसरे इसको दूसरा एग्जांपल भी देता हूं आपको समझने के लिए। हमेशा हम बात करते हैं कि हमें प्रॉफिट बुकिंग किस बार पे करनी चाहिए। जैसे मानते हैं ये बाजार शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड चल रहा है, ठीक है, एक बड़ी बार बन जाती है, तो दैट मीन्स जो इन छोटी बारों से एक थोड़ी बड़ी बार होती है, मतलब एक बड़ी बार का मतलब होता है कि कम से कम 30 से 40 पॉइंट की बार तो इवेंचुअली होनी चाहिए, मिनिमम मिनिमम 20-30 पॉइंट्स की बार होनी चाहिए, डिपेंड ऑन आपकी उस दिन की एवरेज टू रेंज क्या चल रही है। ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे धीरे धीरे शॉर्ट आ रहे हैं, पहला शॉर्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे एक बड़ी बार बन गई। मतलब इस बार पे लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, जिन्होंने शॉर्ट किया, क्योंकि R2 पे आप रिवर्सल खेलते हो हमेशा, तो यहाँ पे R2 पे एक सेल का ट्रेड बनता है, बट सेल का ट्रेड इमीडिएटली अगर आप करते हो तो आपका ट्रिगर नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि इस बार के हाई का स्टॉप लॉस आप लोगे, बट यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 की है। ये वो बाजार है जिसमें अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, तो कम से कम जहां प्रोबेबिलिटी 70-30 की हो, वहां पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है। अब हम इस चीज को समझते हैं कि क्या ट्रेड बना। अब यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन बार बनी बड़ी वाली, जैसे इसका हाई, ये हाई ब्रेक हुआ, मतलब इसका रेड बार का हाई ब्रेक हुआ,
मैंने यहाँ पे निफ्टी की 23,900 की कॉल बाय करी, 23,900 चल रहा है, मतलब एट द मनी मैंने कॉल बाय करी, ये पूरी मैंने होल्ड करी यहां तक ये। अब इस पूरे जंचर में, इस पूरी जर्नी में वो कॉल 206 रुपए से 230 रुपए तक गई बस। तो आप इससे ये देखो, एक तो आपका प्राइस का मोमेंटम नहीं बढ़ रहा ऊपर को, दूसरा इंडिया विक्स आपका 5 से 7% नेगेटिव है, और इस तरीके के मोमेंटम में आपको इंडेक्स ऑप्शंस में, स्पेशली ऑप्शंस बायर को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इस चीज को बताने का मतलब ये है कि यहां पे अगर आपने ट्रेड लिया, ये इस बार पे आपने ट्रेड लिया, तो ये देखो ये गया, मतलब आपकी एंट्री ठीक है, यहां पे क्या आपने यहां तक होल्ड किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप इसी तरीके से चलते रहोगे तो जो कॉल है उसका थीटा कम होना शुरू हो जाता है, उसकी वैल्यू गलना शुरू कर देती है। तो मैंने आपको परसों भी एक बात बताई थी कि अगर आपको ऑप्शन में 30 पॉइंट मिल रहे हो तो आपको इवेंचुअली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब यहां पे क्या हुआ, बाजार ऊपर गया, नीचे आया, मैंने अपना जो मैंने यहां पे कॉल बाय करी थी इस जगह पे, मैंने उसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दिया। अब बाजार यहीं पे है और उसका कॉल का जो स्टॉप लॉस था, मैंने 1 रुपए अपनी बाइंग प्राइस से ऊपर लगाया, अगर मैंने 206 पे लिया तो मैंने 207 पे लगा दिया, वो 207 पे हिट हो गया यहाँ पे, उसके बाद उसने दोबारा रैली करी। तो अब ये देखो कि पूरा दिन ऑप्शन में बैठे रहने से भी आप सही भी हो तो पैसा नहीं बनता। पैसा उस कंडीशन में बनता है बाजार में जब आपका एंट्री है तो परफेक्ट होने के बावजूद आपकी 206 रुपए की कॉल 229 तक गई, 230 तक। मेरा कन्विक्शन ये था कि एक बड़ी बार बने तो मैं प्रॉफिट बुक करूं, बट प्रॉफिट बार बुक बड़ी बार बनने से पहले वो छोटी छोटी बारें बनाना शुरू कर दी इसने ये। तो जहां पे पूरा का पूरा जो प्रीमियम था वो मेल्ट डाउन हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है, योगी ट्रेडिंग, योगी इन्वेस्टिंग। देखो इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है, ठीक है, ट्रेडिंग में पैसा कमाया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक स्किल की जरूरत होती है। इन्वेस्टिंग में पैसा बनेगा, ठीक है, पर ट्रेडिंग में पैसा कमाया जाता है, क्योंकि कमाने के लिए आपको स्किल चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में एक पैसा बनाएगा तो दूसरा गवाएगा, मतलब एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग में आपके पास स्किल है कि नहीं है बाजार में, क्योंकि इन्वेस्टिंग तो ठीक है, इन्वेस्टिंग में पैसा बनेगा बट कमाया नहीं जाता। मतलब आपने एक चीज ली, बस आपका जो इमोशन है इन्वेस्टिंग में वो स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रेडिंग में आपके पास स्किल भी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग की स्किल भी चाहिए आपको, स्किल के साथ साथ कि कब प्रॉफिट बुक करना है और कब अपने प्रॉफिट को रन करने देना है। मतलब ट्रेडिंग में आपको स्किल चाहिए कि स्किल से पैसा कमाया जाता है, इन्वेस्टिंग से पैसा बनाया जाता है, दोनों के फर्क को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए? देखो आज जो हमें एक मूव देखने को मिला है बाजार में, और सिंपल से चीज क्लियर है कि बाजार में क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली, जो आपका ऑलमोस्ट 101 से 90 के आसपास आ गया क्रूड ऑयल। तो ऑब्वियस है कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिलेगा, प्लस आपकी जो आईएनआर है आज उसमें एक अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिला है। तो आपके बैंकिंग भी चले, आपके फाइनेंशियल भी चले। सोने पे सुहागा क्या हुआ कि आईटी सेक्टर भी आज अच्छा परफॉर्म किया। तो अब हमें कल के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आज स्टॉक्स में काम किया और आपको पोस्ट भी करे थे स्टॉक्स। आज एक मैंने एचएल में ट्रेड लिया था इन अ डे, एचएल में लिया था एक एक मेरे पास लॉरस लैब में कॉल ओपन थी फ्राइडे से, हिंद यूनिलीवर में थी, और चौथी मैंने ली थी शायद एक शेयर और लिया था, मुझे भी रिमाइंड नहीं हो रहा प्रॉपरली कौन सा स्टॉक था। 4 स्टॉक थे, मैंने वहां पोस्ट भी करे हैं। एक तो एचयूएल, और एक लिया था रेडिको खैतान। रेडिको खैतान से मैंने लॉस बुक किया, बाकी हर ट्रेड से मैंने प्रॉफिट बुक किया। हाँ एक शेयर और था आईसीआईसी बैंक,
ये जितने भी मैंने शेयर लिए हैं लॉरेंस लैब को छोड़ के सारे फ्यूचर्स में लिए थे, ठीक है, और सब में प्रॉफिट बुक किया। अब कल के लिए व्यू लेते हैं। कल के लिए व्यू ये है कि अभी जो यूएस बाजार चल रहा है आपका वो 400 पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब निफ्टी ने ये प्राइस इन किया हुआ है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स आपका 101 पे ही है, बॉन्ड यील्ड 4.6 पे है जो कि 4.8 के पास चली गई थी। तो दोनों में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब आपको चीज ये ध्यान रखनी है कि वेडनेसडे को जो है फेड का आउटकम है रेट पे, तो मेरे हिसाब से या तो वो होल्ड रहेंगे या बढ़ेंगे, तो दोनों कंडीशन में आपके लिए समस्या हो जाएगी। अब कल का व्यू प्लान बना लेते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, और अगर आप पिछले महीने का निफ्टी का चार्ट देखें तो पिछले महीने भी आपका जो क्लोज पॉइंट था वो 23,984 था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी के आसपास था। तो पिछले वीक का जो क्लोज है मंथ का वो ये है, और आज जो हम क्लोज हुए हैं वो इसी के आसपास क्लोज हुए हैं, 23,990 के आसपास हम क्लोज हुए हैं आज। तो कल के लिए क्या हो सकता है ट्रेड प्लान हमारा, जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है बाजार में, फर्स्ट ट्रेड प्लान हमारा होगा कि अगर बाजार इसी लेवल पे खुले, ठीक है, इन एनी केस, क्योंकि हमें एक 3 कंडीशन बनानी है ट्रेड के लिए विदाउट बायस। अगर बाजार इसी कंडीशन में खुलता है इस जगह के आसपास, क्योंकि ये पिछले 2 घंटे की आपकी रेंज है, ऑलमोस्ट 2 बजे से लेके डेढ़, मतलब 1.5 से 2 घंटे की आपकी रेंज है। तो अगर इसी रेंज में खुलता है तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन कर चुका है बाजार, तो यहाँ से आपको एक्सपेंशन मिल सकता है। तो एक्सपेंशन कहां तक मिल सकता है, जो आपका टारगेट होगा कल के लिए वो होगा 24,120 का, जो कि प्रीवियस कंजेशन जोन भी है। तो अगर बाजार यहाँ खुलता है, ट्रिगर पॉइंट होगा कि पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। हाई ब्रेक होगा, हम इसको बाय करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,120। दूसरी कंडीशन लेते हैं, इसको बोल सकते हैं हम कि 23,980 से 24,025 की रेंज में अगर बाजार खुलता है, ठीक है, तो हम बाय करेंगे। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन होती है कि अगर बाजार, क्योंकि आप ये देखो बाजार ने इस रेंज को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टचेज हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे यहाँ पे, अब ये देखो बाजार ने इसी जोन से हमेशा आज के प्राइस एक्शन में यहीं से आपको मोमेंटम दिया, यहाँ पे गया, पहले रिजेक्शन आ गई, ठीक है, फिर यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया, ठीक है, ये चीज, उसके बाद जब यहां से निकला तो उसने 25-30 पॉइंट का मोमेंटम दोबारा दिया। तो अब सेम चीज जो यहाँ पे हुई है वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो यहां से आसपास अगर बाजार खुलता है, जो कि मैंने एक रफली आपको पॉइंट बताया 23,980 से लेके 24,025, इस रेंज में हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 23,950 का। अगर इस रेंज से नीचे जाता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा ट्रेड देखते हैं। शॉर्ट का ट्रेड उसी कंडीशन में बनेगा बाजार में, या तो बाजार इसके नीचे चला जाए, ठीक है, नीचे का मतलब 23,900 के नीचे बाजार जाएगा तो ही हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। टिल देन हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखेंगे। शॉर्ट का ट्रेड अगर हमें लेना है तो हम हायर लेवल पे देखेंगे कि 24,120 पे प्राइस एक्शन क्या बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रेड प्लान, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि बाजार इस लेवल पे खुले। अगर बाजार इसी लेवल पे खुल जाता है 23,880 से 23,920 के पास, तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। क्यों? क्योंकि कल का कंजेशन, आज का कंजेशन है प्लस 5 मिनट में 200 मूविंग एवरेज है, तो यहां से आपको एक पुल बैक मिल सकता है जो कि बाजार को 23,980 या 24,000 तक ला सकता है, ठीक। बेस्ट ट्रेड क्या होगा
कि वो रेंज के बाहर खुले। रेंज के बाहर खुलेगा तभी आपको एक एक्सपेंशन मूव मिलेगा। अगर वो इस रेंज के बीच में खुला तो आपको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अगर हम स्टॉक्स की बात करें आज के लिए, कल के लिए, तो आप M&M, मारुति, मतलब ऑटो सेक्टर में आप नजर बना के रख सकते हैं। स्पेशली एक मारुति हो गया आपका, M&M हो गया। ठीक है ये। और तीसरा, अगर आपको कैश के लिए कोई स्टॉक देखना है तो लॉरस लैब में अगर आपको करेक्शन मिलती है लैब में, तो आपको एक बड़ा अच्छा मोमेंटम लॉरस में मिलेगा। क्यों? क्यों? अब ये जो है इसकी री रेटिंग होना शुरू होगी बाजार की। जब इसकी रेटिंग होना चेंज होना शुरू करेगा बाजार, तो यहां से इसमें और साइड के मोमेंटम, अभी ये 1600-1700 है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि लॉरस लैब यहां से आपको 2800 तक की जर्नी भी दिखा दे। तो मेरे हिसाब से अगर लॉरस लैब आपके पास है तो आपको पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जो उसके रिजल्ट आए हैं वो काफी बेहतरीन रिजल्ट हैं। और स्टॉक्स में जैसे ये वारी एनर्जी देखिए, वारी एनर्जी में भी एक मोमेंटम अच्छा है, लोअर साइड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इससे ऊपर जाता है तो एक मोमेंटम आपको दोबारा इसमें मिलेगा। अब आईसीआईसी बैंक को देखो, आईसीआईसी बैंक में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था सुबह से, तो जैसे इसने ये पॉइंट निकाला, मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट किया। यही चीज मैंने एचएल में भी हुई। बट डिपेंड करता है कि आपका डेली पे वो ऊपर है कि नहीं है। आपको ट्रेड वो स्टॉक्स में चूज करना है जो डेली चार्ट पे 20 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा हो। फर्स्ट आपकी प्री कंडीशन होगी ये वाली। अगर ये प्री कंडीशन मीट करती है तो आपको ट्रिगर पॉइंट देखना है और लोकेशन। मतलब पहली कंडीशन क्या होगी कि प्राइस जो है वो 20 के आसपास होना चाहिए हमेशा। और दूसरा सोने पे सुहागा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही आपको एक्सपेंशन फेज मिलता है, जो कि ज्यादातर शेयर्स में आपको मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना इतना ही। वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।